अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली। अच्छा, आजकल फिर दोबारा सीमा हैदर चर्चों में है। सारे पाकिस्तानियों को इंडिया से निकाला गया और सीमा हैदर को नहीं निकाला गया। तो ये देखिए, आप सुने, आपको समझ में आए शायद कुछ तो बताइए। भारत के लोग इतने बुड़बक हैं कि अपने यहाँ की पैदा हुई बेटी को सीमा के साथ भेज देंगे। कि तुम्हारे थूथड़े तोड़ दूंगी, हराम के जगह थूथड़े, कुत्ते के बच्चों। एपी सिंह अंधा हो गया, अंधा। एपी सिंह उसके प्यार में अंधा, पागल, दीवाना। आज भी उस गंदी औरत का, आज भी उस छिनार औरत का, आज भी उस घटिया महिला का समा के प्यार में लोगों को दिखना बंद हो गया। जयचंदो को सीमा का सपोर्ट करना अपनी मां बहन करवानी है, करवाओ। ये कलेजे से लगाकर उस भड़वी को, उस पाकिस्तान से आई आतंकवादी को रखेगा जो 4 पिल्ले साथ में आतंक के लेकर आई है। या मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है, इस गंदगी को यहां से निकालो सबसे पहले। और ये जिए, ये मरे, ये बर्बाद हो जाए, इसका पति रखे, इसका देश रखे, ना रखे, भाड़ में जाए। और एपी सिंह, तू अपना पागलपन संभाल के रख, अपने दिमाग का इलाज करवा। दोस्तों, सीमा हैदर के घर में घुसी पुलिस, सीमा को घर के अंदर कैद कर लिया गया। सीमा को अब 2 दिन में रात के समय पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस में, और फिर मैं आपको सबूत के साथ ये बताऊंगा ये सीमा हैदर कब जाएगी पाकिस्तान को। इसके साथ साथ एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। आपको तो ये बात की अच्छे से जानकारी होगी कि सीमा हैदर घुसपैठिया है, ये इंडिया के सारे कानून को तोड़कर आई है और अब रबूपुरा के अंदर सचिन के साथ अय्याशी कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब से कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा गया है, तब से सीमा के ऊपर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक चुकी है। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल के साथ, सबूत के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। मैं आपको जब कहती थी कि ये सीमा हैदर फ्रॉड है, ये सीमा हैदर क्या चाचा और इसका भाई वहां की आर्मी में है, वो आर्मी जो आतंकवादी आर्मी, लोगों की आंखों में इतना प्यार का पर्दा पड़ गया, इतना प्यार का पर्दा पड़ गया कि लोग अंधे हो गए, अंधे। सीमा के चक्कर में, सीमा के प्यार में लोगों को दिखना बंद हो गया। जयचंदो को, जयचंदो ने कोई रोष 27 बच्चे जो मरे उनके लिए किया ना हो चाहे, पर सीमा को भारत में बचाने के लिए, भारत में उसको रखने के लिए लगातार कुत्तों की तरह भौंकना, और किसी की परवाह नहीं, ना भारत की कोई महिला की, ना भारत की कोई बहन बेटी की। आग लगी है तो सीमा हैदर की, कि सीमा हैदर इनके पास रहनी चाहिए। सीमा हैदर का फुल सपोर्ट करेंगे, करो फुल सपोर्ट तुम। खबरदार, किसी भारत की महिला के लिए तुमने कुछ गंद बोला, कुछ बकवास की, तो तुम्हारा जबान खींच के हलक से धरती पर लगा दूंगी, हरामजादे किसी ने भी। सीमा का सपोर्ट करना अपनी मां बहन करवानी है, करवाओ। ये आतंकवादी की भतीजी, आतंकवादी की बहन सीमा हैदर है। पहले दिन से तुम्हें छाती पीट पीट कर सब मर गए, पर तुम लोगों को शर्म नहीं आई। एपी सिंह अंधा हो गया, अंधा। एपी सिंह उसके प्यार में अंधा, पागल, दीवाना, मनचला हो गया। एपी सिंह को सिवाय सीमा हैदर के कुछ नजर नहीं आता। देश के 27 बच्चे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, 27 और चले जाए, 2700 चले जाए, 27,000 चले जाए, पर एपी सिंह अपने कलेजे से लगाकर उस भड़वी को, उस पाकिस्तान से आई आतंकवादी को रखेगा जो 4 पिल्ले साथ में आतंक के लेकर आई है। याद रखना, खून जिसका उसी के लिए वो वाल मारता है। और वो बच्चे इतनी पीड़ा में है, इतनी पीड़ा से आए हैं कि कल जब वो जवान होंगे तो एक एक से बदला लेंगे, एक एक हरामी से बदला लेंगे जो सीमा की सपोर्ट में, कि तुम जैसे भड़वे जैसन थे जिन्होंने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया। तुम गंदे लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आज भी उस गंदी औरत का, आज भी उस छिनार औरत का, आज भी उस घटिया महिला का समर्थन कर रहे हैं, जिसने जब से आई है वैष्णो देवी बस में देखा आपने, छोटी छोटी बच्चियों तक को गोली मार दी गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की महिला गंदी, भारत की महिला जो सीमा का विरोध करेगी, तुम्हारे थूथड़े तोड़ दूंगी, हराम के जनो थूथड़े, कुत्ते के बच्चों। याद रखना, जो सीमा का विरोध करेगी, गाली ना तुम गाली दो तुम गाली, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी गाली क्या होती है। मुझे चाहे एक चैनल और ना बनाना पड़े, तुम्हारी मां बहन करने के लिए करके रख दूंगी। तुम देश में सिर्फ बर्बादी चाहते हो, तुम चाहते हो कि देश में और बच्चे मरे, तुम चाहते हो कि इस गंदी औरत के आने की वजह से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। बड़ा खुश हो रहे हो कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, बहुत खुश हो रहे हो ना तुम लोग। और तुम एक गंदी अय्याश औरत को, जो पाकिस्तान में अपने पति का घर बेचकर तारों के नीचे से, 36 यारों के नीचे से निकल के जो यहां पर आई, उसका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हें सब पता है कि वो गंदी औरत किसके क्या है, तुम्हें सब पता है। करो सपोर्ट। और मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं, मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है,
इस गंदगी को यहां से निकालो सबसे पहले। और याद रखना, अगर पाकिस्तान के लोगों को यहां से निकाला गया और सीमा हैदर को ना निकाला गया तो फिर मैं बताऊंगी कि मैं आस्था मां क्या कर सकती हूं। मैं पहले कुछ नहीं कहूंगी, मैं उस टाइम करके बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती है आस्था मां। तुम्हारी ऐसी तैसी ना मैंने कर दी, अगर तुम दूसरे लोगों को भेजोगे, ये भी नहीं रहनी चाहिए। ये जिए, ये मरे, ये बर्बाद हो जाए, इसका पति रखे, इसका देश रखे, ना रखे, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर ये छिनार औरत, ये गंदी औरत, ये 36 पतियों वाली औरत वहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोगों का पैसा खाकर आ गई, जो घर बेच के आ गई, जो मोबाइल चोरी करके आ गई, मोबाइल लेकर भाग के आ गई, बिरयानी वाले के पैसे खा के आ गई, गौ माता खा के आ गई, ये औरत यहां नहीं रहेगी। मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उतरूंगी धरातल पर एक बार मैं मोदी जी का तो देख लूं कि कैसे पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजते हैं, उसके बाद की क्रिया मैं करूंगी। ऐसे ही हम सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे जो सीमा हैदर को यहां रखेगा। और एपी सिंह, तू अपना पागलपन संभाल के रख, अपने दिमाग का इलाज करवा। जब तेरी बहन बेटियां, तेरी निर्भय जैसी तेरी बेटी समान महिला के साथ हुआ था ना, शोषण हुआ था, जब उन लड़कों ने किया था, तब भी तूने लड़के, क्योंकि तेरा जमीर बिल्कुल जिंदा नहीं है, तेरा जमीर मरा हुआ है, तेरा सब कुछ मरा हुआ है एपी सिंह। अगर तेरा जमीर जिंदा होता ना तो इनके लिए तू बोलता। 27 भारत के बच्चे मर गए, तू इनके लिए बोलता, एक बार गाली देता, एक बार तो मुझे अच्छा लगता। पर तुझे प्यार, इश्क, मोहब्बत, अपनापन, पैसा खाना सीमा से तेरे रग रग में घुसा, तू क्यों बोलेगा? तू उन लोगों के लिए तुम लोग बोलोगे जो भारत में दंगा नहीं चाहते, जो भारत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई बच्चा पनपे। वो जो आतंकवादी एक लेकर आए हो ना, तुम्हें लग रहा है राज तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी ऐसी तैसी वो राज करेगा। तुम्हारे भारत के, जब तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा, सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहन कोई विधवा नहीं हुई, तुम्हारी कोई बेटी विधवा नहीं हुई, किसी ने मारा नहीं आतंकवादी ने। जब से वो भारत में आई है, आतंक हो गया, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितना कुछ हो गया, और तुम चाटने में लगे हो सीमा हैदर की। सीमा हैदर यहां से जाएगी। अगर पाकिस्तान के लोग जाएंगे तो किसी किताब में नहीं लिखा सीमा हैदर ना जाए। फिर मैं बताऊंगी क्या करूंगी मैं, क्योंकि मैं अभी बोल दूं भाव में आकर गुस्से में, तो तुम लोगों तो पोस्टर लिखने लग जाओगे कि ऐसा होगा तो आपने कहा था। ठीक, मुझे यहां पर कोई टीआरपी नहीं चाहिए, कोई मेडल नहीं चाहिए, मैं अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा हूं। मुझे अपना देश सुरक्षित चाहिए, सीमा हैदर को निकालकर। सीमा हैदर जैसी नहीं तो ये 3 और आई है ना जो, और चौथी ये नकली बच्ची है ना, और एक आतंकवादी, इसका चाचा और इसका भाई, उन्होंने चैलेंज किया था। याद होगा अगर आप लोगों ने फोटोएं देखी होंगी, याद होगा आप लोगों के फोटोएं देखी होंगी, उन्होंने कहा था, याद है ना, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर बैठे थे कि हम वहां से हैं, हम मार गिराएंगे, हम भारत को नुकसान देंगे। आज देख लिया तमाशा। अभी भी तुम्हें सीमा हैदर चाहिए तुम्हें सीमा हैदर। जिनके घर के मरे उनको जाकर पूछो, गंदे लोगों, जाकर पूछो उनके घर में। और कोई विरोध करे तो तुम उसको गालियां दो। तुम मेरे सामने हो ना, सच्ची में तुम पीठ के पीछे गद्दार हो। एक महिला के, उस महिला ने 36 यार बनवा कर ना भारत की महिला को गाली दी। यावर कौन? उसका यार। बाबा कौन? उसका यार है। जावेद कौन? उसका यार। ये जो बैठता है वासिम, क्या उसका नाम है, इमली पिली क्या नाम है, वो उसका यार। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये महिला छिनार, एक नंबर की छिनार। इसका भाई, इसका चाचा वहां आतंकवादी आर्मी में है पाकिस्तान की। और देख लिया नतीजा। आज पहली बार तो तुमने देखा नहीं होगा, इस बार इसने केक क्यों नहीं काटा है। और एपी सिंह, तू क्या, तेरा पूरा कोर्ट भी सिस्टम बिठा लेना, सीमा सबके साथ जाएगी। सीमा जाएगी तो जाएगी, किसी के बाप में हिम्मत नहीं सीमा को रोक जाए। और इतना घटिया मानसिकता का आदमी मैंने कहीं नहीं देखा कि जिस आदमी को अपने देश धर्म से प्यार नहीं, वो चला एक मुल्ली से प्यार करने पाकिस्तान की है, वो भगौड़ी से प्यार करने चला हुआ। क्या बात एपी सिंह, क्योंकि तुझे चाहिए सस्ती टीआरपी, तुझे चाहिए नेशनल मीडिया पे बना रहूं, बकड़ बम बम करता रहूं, थूक तेरे मुंह से गिरते हैं। सीमा हैदर जाएगी। सीमा हैदर देशद्रोही है। सीमा हैदर भारत में हमें मरवाने आई है। सीमा हैदर देश से निकलनी चाहिए। सीमा हैदर को भगाओ, देश बचाओ। सीमा को भगाओ, देश बचाओ। सीमा और सीमा के जो 4 पिल्ले तुरंत, ये नकली जो बुखार का ड्रामा, बीमार का ड्रामा, कितना भी कोई बीमार हो सब जाएंगे। गद्दारों, तुमने देश का सत्यानाश कर दिया। सीमा हैदर तुम करते हो ना, बचा लेना सीमा हैदर को। सीमा हैदर को बचा लेना। तुम्हें मैं सीमा हैदर निकाल के बताऊंगी। जिस दिन भारत से पाकिस्तान के लोग निकलेंगे, सीमा हैदर भी निकलेगी, नहीं तो आस्था मां वो करेगी, तुम याद रखो। और तुम्हें उस कुतिया, उस गंदी औरत का जो तारों के नीचे से, उसके नीचे से निकल के आई, उसकी तुम्हें हमदर्दी हो गई कि सीमा रहनी चाहिए, देश चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आतंक आ जाए। पर सीमा क्या, सीमा जाएगी।
ये सीमा के भाई और चाचा ने किया है। अंदर सूत्रों से पता लगा है, उन्होंने दुश्मनी निकाली है। अभी उन्होंने कहा रुक जाओ, सब्र करो, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो बाकी है काम। सीमा के घर जाकर वो देख लो, वो झाड़ू लगा रहा होता लप्पू सा, झिंगुर सा है। जिसकी बेटी है उसको वापस दे सीमा हैदर, जिसकी बेटी है उसको वापस दे, जिससे तूने लिए ड्रामा करके, उसकी बेटी वापस दे। और अपने 4 ये पिल्ले पिल्लियां लेके यहां से निकल ले बस यहां से। तेरा समय पूरा हो चुका है, अति का अंत होता है। और जो तेरे भड़वे 2, 5, 10, 8, 10 जो भी तेरे भड़वे है ना, इनको भी पाकिस्तान ले जा, ठीक। ये वहां से तेरे लिए कहेंगे ये बहुत अच्छी थी, ये पवित्र थी, ये एकदम पवित्र आत्मा थी, इसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। है? बेवकूफ बना रही है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। अस्पताल में दाखिल हो गई, मैं मर गई, मैं जी गई, तू जाएगी यहां से, तेरा बाप भी जाएगा सीमा हैदर। तू मुझे जानती नहीं है। अभी मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं चली, चाहे वो उन्होंने कहा सनातन में आई, और जिस दिन मैंने उनको अपने साथ उतार दिया ना, तो तेरे को भगाए बिना सांस नहीं लेंगे। और बच्चों को या मैं चाहिए तो या उनको फिर सीमा हैदर चाहिए, दोनों में से एक बंदा चुनना पड़ेगा। या आस्था माँ, या भारत में आई हुई पाकिस्तान की भागी हुई एक महिला जो बॉर्डर से चोरी, नेपाल के रास्ते, जो बिना पासपोर्ट के 4 पिल्लों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई महिला जो भारत में आई चोरी, या उसको चुनेंगे या अपनी आस्था माँ को चुनेंगे। एक ही बात बोलूंगी कि 2 लोगों में से एक को चुनना है, या आस्था माँ या पाकिस्तान से आई वो छिनार औरत, अय्याश किस्म की भगोड़ी। अब फैसला उन बच्चों का है, या वो मेरे साथ खड़े होंगे या मेरे से जिंदगी भर के लिए खत्म। मैं उनसे पहले भी अकेली लड़ी हूं और आगे भी मैं अकेली लड़ूंगी, क्योंकि मेरे महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और तुम्हारे सीमा हैदर के भाई ने और चाचा ने मार दिए हमारे भाई बहन, और तुम क्या कहते हो कि गाली देंगे? गाली दोगे तुम? हमें गाली दोगे? हाँ, विरोध है, सीमा हैदर का है और रहेगा। जिसके बाप में दम हो रोक लेना। सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान, जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर का विरोध हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो चुका है। अब देख लो सीमा हैदर की ये कहानी। सीमा हैदर को पुलिस ने उठा लिया। अब आप कमेंट्स में बताओ सीमा हैदर सही है कि वो हिंदुस्तान वाले सही हैं जिन्होंने रखा हुआ है इसे, और ये जो क्या नाम है गुलाम हैदर अंधा, 4 बच्चे उससे पैदा कर लिए, उसको नहीं पता उसकी बीवी नचनी है, हर वक्त डांस ही करती रहती है, बेगैरत, बहुत बड़ी बेगैरत औरत। इसकी वजह से बहुत नुकसान हुए। देखो गुलाम हैदर की बददुआएं ना सीमा हैदर को लगेगी एक दिन। सीमा हैदर का बहुत बुरा हाल होगा। किसी का दिल दुखाना बहुत गलत है, बहुत गलत है। और उसने सीमा हैदर ने गुलाम हैदर का दिल दुखाया है, बहुत गलत है। क्या पाकिस्तान में अदालतें नहीं थी? क्या पाकिस्तान में कानून नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो है छिपा वाले हैं, एथी वाले हैं, और पता नहीं कौन कौन से वेलफेयर हैं जो रखते हैं बच्चों को, औरतों को पालते नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जो खाने को दें, रहने को दें? क्या ये खुद हाथ पैर टूटी औरत थी, इसको नाचने का बहुत ही शौक था, मेहनत मजदूरी करके भी खा सकती थी ना। और देखें जैसे हम मुसलमान हैं, कोई हमें कहे कि तुम अपना मज़हब बदली करो, हम मरना तो कबूल कर सकते हैं, अपना मज़हब तो नहीं बदलेंगे ना। आखिर ये हिंदू बनी है तो लाजमी सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा। अपना मज़हब कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। बहरहाल सच क्या है ये तो अल्लाह को पता, हम सब तो बातें कर सकते हैं। अब आपकी राय क्या है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, याला बाय बाय।